प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको डिटॉक्सिफिकेशन जो कि टॉक्सिन निकालने के लिए आजकल डिफरेंट मेथड चल रहे हैं, उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। क्या होता है, आजकल सभी लोग घर में ही कोशिश करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करें। एक डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी नहीं समझते हैं। तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर आपने बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन ली है तो उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अभी देखिए, मान लिया कि आपकी अग्नि जो है, अग्नि का बल का विचार करके ही तो मेडिसिन दी जाती है। अभी क्या मान लें कि आपकी अग्नि अगर दुर्बल है, दुर्बल मतलब वीक है, और आपने जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेडिसिन ले ली है वो बहुत ही, आपकी भाषा में कहेंगे, हाई पावर ले ली, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, आपका वो डिजीज तो ठीक हो जाएगा जिसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 2-3 डिजीज आपकी रेडी हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी आपको। और कई बार क्या होता है, मल का क्षय संशोधन औषधि आपने ज्यादा ले ली है, मल का इतना क्षय हो जाता है, इतनी पानी की कमी आ जाती है जिससे कि मृत्यु तक होने की आशंका रहती है। आप हैं दुर्बल, आपने जो मेडिसिन ले ली है अपने पेट क्लीन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कि लीवर डिटॉक्सिफाई। आजकल क्या हो रहा है कि जो 5.5 साल का वैद्य पढ़ाई करके बैठा हुआ है उसके पास लोग नहीं जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि 6 मंथ की जिन्होंने पढ़ाई की है उनके पास जाकर डिटॉक्सिफिकेशन करा रहे हैं। तो आप ये बताइए, 5.5 साल और 6 महीने, कुछ तो अंतर होगा। आप अपनी सोच का थोड़ा तो यूज करिए, आपकी बॉडी का सवाल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अग्नि और बल का विचार करके हमें संशोधन या संशमन औषधि देनी होती है। अभी क्या है कि मध्यम बल है तो औषधि की मात्रा अलग तरीके की होगी, दुर्बल अग्नि है तो औषधि की मात्रा डिफरेंट होगी। अभी क्या है, प्रबल अग्नि है, बहुत तेज अग्नि है, तो ये अग्नि का पता कौन लगाता है, ये भी एक चिकित्सक लगाता है, हिस्ट्री टेकिंग होती है, तब पता लगता है कि अग्नि क्या है। तो प्रबल अग्नि है तो मात्रा भी उसी हिसाब से देनी पड़ती है। अगर आपके प्रबल अग्नि वाला है, बहुत तेज अग्नि है, आपने उसको कम मेडिसिन दे दी, इतनी मेडिसिन दे दी कि दुर्बल व्यक्ति को चाहिए थी वो मेडिसिन, तो वो वर्क ही नहीं करेगी। अभी क्या है, संशमन औषधि दे दी आपने कि चलो भाई ये अच्छे से प्रबल, जिसकी तेज अग्नि है उसको आपने संशमन औषधि दे दी, वो क्या होगी, वो शूल करती रहेगी। अगर आपने अधिक मात्रा में इसको दे दिया, शूल करेगी, देर से पाक होगी, और क्या होगा, इंटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। इंटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है मेडिसिन का अगर आपकी मात्रा का ध्यान नहीं रखा गया है। मेडिसिन का जो होता है, मात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उस मेडिसिन का ध्यान रख के मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो फर्दर वो आपकी बॉडी में और डिजीज क्रिएट कर देगी। अब अग्नि का पता कैसे लगाते हैं, तो अग्नि का पता भी, अभी क्या होता है ना कि किसी ने 9 बजे खाना खाया तो उसको अब फर्दर भूख कितने बजे लग रही है, 2 बजे लग रही है, 3 बजे लग रही है, या 10 ही बजे लग जा रही है। अभी क्या है कि मल मूत्र की परीक्षा, मल कैसे त्याग करता है, कितनी बार जाता है, और पानी कितना पीता है। अभी क्या हो रहा है ना कि लोगों ने पानी को ना एक उस तरह से, मतलब जो पानी है वो क्लेद भी बनाता है हमारी बॉडी में। आप जानते नहीं हैं पानी अधिक पीने के कितने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो पानी को भी थोड़ा कंट्रोल करके पीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, ठीक है पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 3 तरह की अग्नि होती है, 3 तरह की, दुर्बल और मध्य बल। बल जो होता है ना, सबका अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का बल अलग अलग मिलेगा। दुर्बल
दुर्बल अग्नि वाले जो रहते हैं, मध्य अग्नि वाले रहते हैं और प्रबल प्रबल वाले जो रहते हैं, 3 तरह के रहते हैं। तो इन तीनों में जो है मेडिसिन की मात्रा भी अलग अलग रहती है। अब इसमें भी एक फर्दर बात आती है कि भाई प्रकृति कैसी है। वात है, पित्त है, कफ है। प्रकृति का भी ध्यान रखता है आयुर्वेदिक चिकित्सक। प्रकृति भी देखता है, बल भी देखता है, मात्रा का भी निर्धारण करता है। और जब उसको डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, मेडिसिन देनी है, तब उससे पहले आहार क्या ग्रहण करना है, उसके बाद आहार क्या ग्रहण करना है, ये कौन बताता है? ये भी एक चिकित्सक बताता है। आप ये समझिए ना कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। किसी भी उसमें देख लीजिए आप, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो रिजल्ट भी मिलता है उसका। तो हमें क्या करना होगा? स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले हमें वो आहार ग्रहण करना होगा जिससे कि दोष एक शिथिल अवस्था में आ जाए। वो वाला आहार हम पहले ग्रहण करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन वाली मेडिसिन लेने से पहले हमें किस तरह का आहार ग्रहण करना है ये कौन बताएगा? ये भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बताएगा कि कैसा आहार आपको लेना है। उसके बाद आपको मेडिसिन कौन से काल में लेनी है, फिर आप वो मेडिसिन लेंगे। उसके बाद आपको कितने वेग आएंगे, वेग की एक गिनती होती है, प्रबल में, मध्य में, दुर्बल में, कि कितने वेग आने चाहिए। इतने आ गए तो शुद्धि कंप्लीट हो जाती है। तो वो शुद्धि हो जाएगी। कितने वेग आते हैं, एक पेशेंट अपने वैद्य से बताएगा कि भाई मेरे को इतने वेग आए हैं, और इस तरह से तब वैद्य जान लेगा कि अब इसकी शुद्धि हो चुकी है। फिर अब जब शुद्धिकरण हो जाती है तो अग्नि का विचार फिर से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राजमा छोले शुरू कर देगा पेशेंट कि चलो अब शुद्धिकरण हो गया है, पेट एकदम खाली है, अब हम छोले राजमा खाना स्टार्ट कर देते हैं। नो, नेवर, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत ही लाइट लाइट लेनी होगी। अग्नि जो है उसका विचार भी करना होगा। तो वो लाइट लाइट, वो स्टेप बाय स्टेप, वो 14 डेज, 16 डेज या 10 डेज, वो भी डिपेंड करता है। और किस तरह का आहार होगा, लिक्विड होगा, सेमी लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, किस डे पर कौन सा आहार होगा, ये सब बताना एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का कार्य रहता है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं भैया गूगल बाबा का ज्ञान ना लेकर अपने चिकित्सक की परामर्श लें, ताकि आपकी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो 3 तरह की अग्नि है, 3 तरह के बल हैं, 3 तरह की मात्राएं बनेंगी, और उसी का विचार करके डिटॉक्सिफिकेशन किया जाएगा। आजकल लोग खुद से करने लग जाते हैं घर में। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। धन्यवाद।